नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही और आप देख रहे हैं प्रबल का पैगाम। आज मैं चर्चा कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव में किस तरीके से चुनाव में कश्मकश हुआ है। खासकर दो मोर्चों पर दो मोर्चेबंदी हुई है। एक भाजपा और उनके एलाइज हैं, गठबंधन उनका है, और एक सपा, रालोद, राष्ट्रीय लोकदल, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, कृष्णा पटेल की अपना दल कृष्णा, और महान दल, इसके साथ साथ आपके संजय चौहान जी की पार्टी है, इनसे इनका गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 2017 के चुनाव में 323 सीट अपने अलायंस के साथ जीती थी, लेकिन इस बार वह भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। उसके पीछे कारण है, एक तो 5 वर्ष की जो सरकार रही है इनकी, ये अहंकार और दंभ की रही है। इसमें लोगों की सुनवाई नहीं हुई है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान महसूस किए हैं और अपनी बात को कहने में भी आज़ादी नहीं हुई। जैसे किसान आंदोलन के दौरान वर्तमान सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम किसानों के ऊपर मुचलके लगाए, केसेस दर्ज किए कि लोग किसान आंदोलन तक बॉर्डर्स पर ना पहुंच पाएँ। बहुत सारी चीज़ें हुई। किसान आंदोलन के इम्पैक्ट के कारण, प्रभाव के कारण भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगा के मध्य उत्तर प्रदेश या कहें पूरे उत्तर प्रदेश में अब हो रहा है। दूसरी सबसे बड़े कारण है छात्रों का आंदोलन। जो छात्र बेरोजगारों का आंदोलन है, जो रोजगार के वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, वो सारे वादे वो पूरे नहीं, इसलिए बेरोजगारों में ज़बरदस्त असंतोष है। ये दूसरा कारण जिससे भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा नुकसान में है। तीसरा कारण है कि समाजवादी पार्टी ने जो अलायंस किए हैं, जो गठबंधन किया है, वो गठबंधन पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसने राष्ट्रीय लोकदल के साथ किया। उससे जाट प्लस मुसलमान प्लस कमेरे जातियां जो हैं, उसमें ज़बरदस्त एक प्रभाव हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट 2017 और 2019 में इन्हीं वर्गों ने किया था, मुसलमानों को छोड़कर, वो सारे लोग राष्ट्रीय लोकदल के पीछे खड़े। उससे समाजवादी गठबंधन को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद मंडल और आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल में ज़बरदस्त और सहारनपुर मंडल में ज़बरदस्त फ़ायदा होता दिख रहा है। इसके साथ इसने जो समझौता समाजवादी पार्टी ने किया है, वो महान दल के साथ किया। महान दल का भी प्रभाव सैनी, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा में ज़बरदस्त है। इसके कारण मुरादाबाद मंडल में और मेरठ मंडल में तमाम ऐसे ज़िले हैं, और ख़ासकर पूर्वांचल के भी और मध्य उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सैनी वोटर्स, आपके मौर्य वोटर्स और आपके शाक्य वोटर्स का ज़बरदस्त प्रभाव है। उसके कारण उनको बड़ा फ़ायदा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये जो पार्टी है महान दल केशव देव मौर्य की, ये एक कैडर बेस पार्टी है। और समाजवादी पार्टी को अपने संगठन तो उनका है ही है, उससे ज़्यादा उनको कैडर बेस पार्टी की मदद मिल रही है, जहाँ पर आपको महान दल है। यही कारण है कि किसान संगठन का भी बहुत ज़बरदस्त असंतोष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। इसलिए किसान संगठन भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद हैं। तो उनका भी जो कैडर है वो भी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही उसके कार्य हैं। और मैं जान रहा हूँ कई ऐसे संगठन हैं, वो संगठन में मुरादाबाद मंडल, बरेली मंडल और मेरठ मंडल में ज़बरदस्त प्रभाव डाल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त नुकसान यहाँ पे हो रहा है। दूसरा उसका समझौता है कृष्णा पटेल जी से। कृष्णा पटेल जी भी बहुजन समाज पार्टी से निकले हुए सोनेलाल पटेल जी की पत्नी हैं, और उनका संगठन भी एक कैडर बेस संगठन है। वहाँ भी वही स्थिति, कैडर्स मिल जा रहे हैं फिर से। तो आपका प्रयागराज, इलाहाबाद, कानपुर के बेल्ट में ज़बरदस्त इसका प्रभाव है, और मिर्ज़ापुर उधर सोनभद्र में, तो उसके कारण पटेल वोटों, कुर्मी वोटों में ज़बरदस्त पेंट्रेशन हुई है समाजवादी पार्टी के। और जो ये वोट भाजपा की तरफ चला गया था, वो वोट वापस उसमें भी काफ़ी रूप से सेंध मारी, इसमें सपा गठबंधन उसमें कर रही है।
तीसरा उसका गठबंधन जो है ओम प्रकाश राजभर के साथ है। ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, बनारस और कुशीनगर के इलाके में ज़बरदस्त प्रभाव है और उनके पास भी कैडर वोट है, क्योंकि ये भी बसपा से ही निकला हुआ कैडर बेस पार्टी ये भी है। तो वहाँ पे जो राजभर के सुभाषपा के लोग हैं वो लोग कैडराइज हो गए हैं और कैडर के तरीके से ये फायदा वहाँ पर उसे मिल रहा है। दूसरा संजय चौहान जी की पार्टी है। संजय चौहान जी वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति हैं और उनकी पार्टी है, वो भी गठबंधन में लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी। उसके कारण चौहान जो नुनिया जाति के लोग हैं उनका भी प्रभाव पूर्वांचल में, खासकर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, मऊ के इलाके में ज़बरदस्त है। वो भी एक फ़ायदा वहाँ पर चौहान, कुशीनगर में भी चौहानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो ज़बरदस्त एक प्रभाव वोटर्स कैडर्स भी मिल रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी को जो फ़ायदा मिल रहा है वो फ़ायदा इसी का है। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछली बार जो सोशल इंजीनियरिंग 2017-2019 में की थी वो सब टूटते हुए, इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर आए स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान के आने से भी जो वोटर्स मौर्य और शाक्य जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के फॉलोअर्स हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दुराव करके वो समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। इसलिए इस बार ज़बरदस्त मैं ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में छात्र, युवा, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग वैसे ही परेशान है महंगाई से और उनकी इशू सेट से, और ये सब कारणों के कारण जो मैंने बताया है भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूँ, भविष्यवाणी ही कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों से नीचे इसीलिए आ रही है। ये सब कारण है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरुआत की थी 2014 में, वो रोजगार के बारे में बात की थी, विकास उन्मुख बातें कर रही थी, इसलिए लोगों को लगा कि ये एक नई पार्टी आई है, इसलिए हम नई पार्टी के पुरानी पार्टी और नए क्लेवर में आ रही है और ये विकास की बात कर रही है। इसने हिंदू मुसलमान की बात करनी छोड़ दी थी और नए अच्छे दिन की वादे किया था। इसलिए जब 2017 में भी डबल इंजन की सरकार के वादे के साथ किसानों को लगा कि हमको गन्ना के पेमेंट्स मिल जाएंगे टाइम पर और फसलों की कीमतें मिलने लगेंगी जैसा मोदी जी ने कहा था, तो उन्होंने ये सरकार बनाई थी, लेकिन ये सरकार फेल हो चुकी है। इसलिए ये जो मैंने कारण बताए, इन सब कारणों से भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी 100 से नीचे जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ का कैंप एक दूसरे से भिड़ा हुआ है, AK शर्मा अलग हैं, और इसी तरह विधानसभा वाइज भी तमाम क्षेत्रों में पार्टी गुटबाजी के शिकार हो चुकी है। इसलिए ये पार्टी पहले एक तरीके से लड़ रही थी, अब पार्टियों में विभिन्न गुट एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने पर लगे हुए हैं, एक दूसरे को हराने पर लगे हुए हैं। ब्राह्मणों में बहुत ज़्यादा रोष है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बेस जो ब्राह्मण है वो भी खिसक रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो भी खिसक रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2013 में दंगे कराकर हिंदू जाटों मुसलमानों में जो झगड़े कराए थे, उससे उसकी तरफ जाट भी खिसक गए, गुर्जर भी काफ़ी हद तक उससे खिसक गए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्त नुकसान में इस बार है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।